हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 16 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल 15 मार्च थी, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से भारत की पहली मेथनॉल बस ये लॉन्च करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी। मालावी, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है जिसे प्रभावित किया है चक्रवात फ्रेडी ने, 2018 से 22 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत रहा है, ऐसी रिपोर्ट है सिप्री की। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है द एलिफेंट विस्पर्स ने, भारत की ही एक डॉक्यूमेंट्री है। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम फरहान अख्तर। मेघालय के फिर से मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा बने हैं। और 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक बना है सिलिकॉन वैली बैंक। कल तो इस क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था, तो मैंने कहा भी था कि आज इस क्वेश्चन को डिटेल से स्टडी करेंगे, तो वो हम करेंगे भी आगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है। चलिए शुरू करते हैं। वही क्वेश्चन है जो कल मैंने वन लाइनर में बताया था। 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक कौन बना है? तो ये बन गया है सिलिकॉन वैली बैंक। इसके बारे में सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या हिस्ट्री थी इस बैंक की, क्या ऐसे कारण हो गए जिसके कारण अचानक से ये बैंक है जो डूब गया है। अच्छा, आप लोगों को 2008 का संकट जरूर याद होगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, वन लाइनर में ही बता देती हूँ। लेहमन ब्रदर का जो फॉल हुआ था 2008 में, तो आर्थिक मंदी आई थी जिससे कि भारत भी नहीं बच पाया था, यानी कि भारत भी इससे प्रभावित हुआ था। तो 2008 के बाद अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक डूब चुका है, इसी का नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी इसके लोकेशन के बारे में यदि हम जानकारी लें, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना अमेरिका के नक्शे में, इसे आप कैलिफोर्निया वाला मतलब कैलिफोर्निया ही है। और कैलिफोर्निया के पास ही ये जो इस साइड मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, ये वाला एरिया कहलाता है सिलिकॉन एरिया, जहाँ प्रमुख टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि गूगल हो गया, जैसे कि फेसबुक हो गया, जैसे एप्पल हो गया। इन कंपनीज के हेडक्वार्टर ना इसी सिलिकॉन वैली वाले क्षेत्र में है। मतलब प्रमुख टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर के लिए क्षेत्र जाना जाता है। यहीं पर हेडक्वार्टर था सिलिकॉन वैली बैंक का, है ना। तो देखिए, मैंने कहा सिलिकॉन वैली, आपको वैसे भी याद आ जाएगा कि भारत में सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? बैंगलोर को जानती, क्योंकि बैंगलोर भी प्रमुख ना मतलब टेक कंपनीज का हेडक्वार्टर के लिए जाना जाता है। जैसे कि आपका इन्फोसिस का ही मैं एग्जांपल ले लूं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेंगे आपको उसी क्षेत्र में मिलेंगे। सेम उसी तरह से इसका जो फैक्ट है, मतलब जो शब्द है सिलिकॉन एरिया, ये इसी कैलिफोर्निया वाले एरिया से निकल करके आता है, जहां ये बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक। अब इसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है ना, ये 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। लगभग यदि हम कहें तो 40 साल पहले, हाँ, लगभग 40 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन काम क्या था? प्रमुख जो स्टार्टअप होते हैं ना, स्टार्टअप को लोन प्रोवाइड कराना। भारत में यदि कोई अपना नया काम शुरू करने जा रहा है, स्टार्टअप करने जा रहा है, उसे लोन चाहिए, तो मतलब इजीली लोन नहीं मिलता, लेकिन ना ये स्टार्टअप करने जा रही कंपनीज को इजीली लोन प्रोवाइड करा दिया करती थी। मतलब कि स्टार्टअप कंपनी को कहें तो सपोर्ट करने का काम ये बैंक करता था। अभी लगभग देखें ना तो इस कंपनी के पास, इस कंपनी नहीं बैंक कह सकते हैं, इस बैंक के पास 175 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट था। मतलब कि इन्वेस्टर्स ने, इन्वेस्टर भी नहीं कहूंगी, मतलब लोगों ने इस बैंक पर इतना पैसा जमा कर रखा था। ठीक है, अब अचानक से बैंक डूब गया, तो ये पैसा सब कहाँ जाएगा? मैंने अमाउंट कितना बताया? 175 बिलियन डॉलर का। जैसे भारत में होता है ना कि यदि कोई बैंक डूब गया तो आरबीआई उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स करके रखी कि भाई 5 लाख रुपए तक का आरबीआई ये दे देती है, मतलब कि पूरी तरह से नहीं डूबता। अपने बैंक में मान लीजिए एसबीआई है माफ कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एसबीआई बैंक डूब रहा है, हालांकि है सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जाम्पल बस दे रही हूँ। एसबीआई में आपके पास 4 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, ये डूब रहा है, तो बैंक के डूबने से आपके पैसे नहीं चले जाएंगे भाई। आरबीआई का क्राइटेरिया है कि 5 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, तो उसमें से पैसे आपके नहीं जाएंगे। हालांकि 10 लाख भी आपने जमा कर रखा है तो 5 तो इजिली मिल जाएंगे। ये
भारत की पॉलिसी है। वैसे ही ना यहाँ अमेरिका में 2 करोड़ तक का चलता है कि 2 करोड़ का यदि आपने डिपॉजिट कर रखा है तो ये मिल जाता है। अब यहाँ पर 175 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट है जो ये हो रखा था इस बैंक में, इतना बड़ा अमाउंट था। अब बैंक डूब रहा था तो ये पैसा गया कहाँ? देखिए, जो एक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, इसने ये सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। मतलब कि पूरी तरह से किसका कितना डेटा और किसके कितने पैसे जमे थे, सब कुछ डेटा कलेक्ट करके एक नया बैंक बनाया, और एक नया बैंक जिसका नाम द नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा भी आप कह सकते हैं, ये नया बैंक ओपन हुआ और सारा पैसा जो भी बचा कुचा था यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और सारे डेटा को भी यहाँ शिफ्ट किया गया ताकि सारी जानकारी इससे मिल सके। ठीक है, तो कितना अमाउंट था और बैंक डूबा तो पैसा कहाँ गया, किसके हाथ में गया, ये आप लोगों ने समझ लिया। बैंक के बारे में भी जान लिया कि कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और किसे ये लोन देने का काम करता था। अब सवाल ये बनता था कि ये बैंक डूबा क्यों, डूबने का रीजन क्या रहा इस बैंक का। देखिए, जो बैंक होते हैं, मान लीजिए हम अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, हम अपने इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं। सेम वैसे ही जब व्यक्ति के पास पैसा होता है या कंपनीज के पास पैसा होता है तो अपना पैसा कहाँ, बैंकों के पास जमा करती है। और ये बैंक क्या करती है कि बॉन्ड खरीद लेती हैं। बॉन्ड खरीदने के बाद फिर इन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और इसी इंटरेस्ट से मतलब इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम तो यही है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसने 3-4 साल पहले जो बॉन्ड खरीदा था, इसमें से 3% 4% का ब्याज मिलता था। लेकिन अब समय बदलता गया, देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, तो अब बॉन्ड का रेट ना ज्यादा हो गया है। मतलब कि मान लीजिए उस सिलिकॉन वैली बैंक ने आज के डेट में वो बॉन्ड खरीदे होते तो उसका ब्याज अब ज्यादा मिलता, 10% मिलता है या 20% जो भी है, तो उसे पहले के रेट में मिल रहे हैं क्योंकि उसने पहले बॉन्ड खरीद रखा था। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ये मुख्य रूप से स्टार्टअप को लोन देने का काम करता था। ऐसी कंपनीज जो नया नया काम शुरू कर रही हैं, स्टार्टअप है, तो उन्हें हेल्प करने का काम करता था। तो ऑब्वियस है कि यदि वो स्टार्टअप कंपनीज अच्छे से प्रॉफिट कमाएंगी तो इस बैंक को भी अच्छा प्रॉफिट होगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये बैंक के लिए भी अच्छा होगा, है ना। देखिए गले में खराश है थोड़ी। हाँ, तो क्या हुआ कि वहां की जो कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज है, ये परफॉर्म तो अच्छा कर रही थी। परफॉर्म अच्छा कर रही तो अच्छी बात है कि उसके पास पैसा भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। अब उन कंपनीज के पास जब अच्छा खासा पैसा जनरेट हो रहा है तो वो कंपनी इस बैंक के पास, जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, इस पर आकर के अपना पैसा जमा करते जा रही थी, है ना। तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास ना अच्छे खासे अमाउंट में पैसा आ गया था, है ना। और जब पैसा आ गया तो ये क्या करेगी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक फिर से क्या करेगी, बॉन्ड खरीदेगी कि हमारे पास तो पैसा है, क्यों ना इसका बॉन्ड खरीद ले। इसने लगभग 128 बिलियन डॉलर का बॉन्ड खरीद लिया, है ना। अब ये बॉन्ड लॉस में चला गया, आप कह सकते हैं। अब जो स्टार्टअप कंपनीज थी, इन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए। ऐसे में बहुत सारी कंपनीज इस बैंक के पास जाते गई और अपना पैसा मांगने लगी। ऑब्वियस है कि जब बैंक ने इन कंपनीज का पैसा रखा है तो समय आने पर जब भी ये कंपनीज चाहे अपना पैसा ले सकती है और बैंक को ये लौटाना ही पड़ेगा। और जब बहुत सारे कंपनी या बहुत सारे लोग बैंक के पास इकट्ठा अपना पैसा निकलवाने के लिए चल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बैंक रन कहते हैं। बेसिक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ना इस बैंक के पास उतना पैसा था नहीं, क्योंकि इसने क्या किया था, बॉन्ड खरीद लिया था। बॉन्ड में भी और उसमें उतना इंटरेस्ट रेट इसे मिल नहीं रहा था, है ना, मतलब प्रॉफिट उतनी नहीं हो रही थी इसे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि पैसा इसका खत्म होता गया और इसने खुद को दिवालिया ही घोषित कर दिया। इस कारण ये पूरा मुद्दा चर्चे में आया कि सिलिकॉन वैली बैंक अचानक से, जो कि टॉप बैंक हुआ करता था, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक, अचानक रातों रात क्या हो गया जो कि इसे दिवालिया घोषित करना पड़ा, ये बात हुई। तो ये बैंक तो दिवालिया हुआ। इसके बाद न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक है, इस पर भी ताला लग गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगी, मुझे लगता है मुख्य बात जो मुझे इसकी बतानी थी वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो खबरों में था, किस राज्य में ये स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी क्यों चर्चे में आया है, देखिए ये मध्य प्रदेश के सबसे पुराने नेशनल पार्क में है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व और राजस्थान का, पन्ना कहाँ, ये छतरपुर वाले क्षेत्र में, और राजस्थान का जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, इसके बीच में संबंध बनाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में, माफ कीजिएगा, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर वाले क्षेत्र में नहीं है, ये शिवपुरी वाले क्षेत्र वाले में हो जाएगा।
यहाँ लिखा हुआ है कि पन्ना और राजस्थान के रणथंभौर टाइगर के बीच में संबंध बनाता है। ठीक है, ये रूट है, कोई गलत नहीं है इसमें भी। तो यहाँ इसलिए ये चर्चे में आया है क्योंकि बाघों की आबादी को, या आप कह सकते हैं कि काफी समय बाद अब यहाँ बाघों को फिर से बसाया जाना है। जैसे कि आप लोगों ने श्योपुर कुनो नेशनल पार्क पढ़ा होगा, कुनो नेशनल पार्क श्योपुर का, यहाँ अफ्रीकी चीते लाए गए। तो अब ना ये जो माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ भी चीते बसाए जाएंगे, लेकिन विदेश से नहीं, भारत से ही चीते ला करके यहाँ बसाए जाने हैं। इसके कारण ये चर्चे में आया है। बाघों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए यहाँ पर क्या है कि 5 बाघों को रखने के लिए 3 बाड़े बनाए गए हैं। तो यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, जहाँ टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा है, 2018 की टाइगर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। देखिए ग्वालियर में ना अटल स्मारक बनाने जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। साथ ही भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी ग्वालियर में ही बना है। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहिना योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत 1,000 रुपए किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा महिलाओं को, लड़कियों को, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, है ना। अच्छा, इसके लिए एक जोक भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या तो जोक का नाम था, हाँ, कि 1,000 रुपए की राशि लाडली बहना को दिया जाएगा। योजना का नाम लाडली बहना है ना। तो मामा जी जो है, मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान को ही मामा जी कहते हैं। तो 1,000 रुपए की राशि लाडली बहना को दिया जाएगा और गैस सिलेंडर के लिए 1150 रुपए लाडली जीजा जी से वसूला जाएगा। ऐसा कुछ जोक है जो कि वायरल हो रहा था मध्य प्रदेश में काफी। तो ये लाडली बहना योजना है। अब यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि सरिस्का, रणथंभौर जो मैंने अभी बताया, केवला देव। अच्छा, केवला देव ना ये अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। गिरवंशदा ब्लैक बक मरीन, गिरवंशदा ब्लैक बक और मरीन, ये कहाँ की? गुजरात के हो जाएंगे। फिर उसके बाद बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, ये आपका कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का। मध्य प्रदेश में तो देखिए कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, सबसे ज्यादा यही है। क्या क्या रिलेट करोगे आप? ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पैरोस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में किया गया है। इसमें भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, इंडियन ओशन तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका सबसे गहरा बिंदु सुंडा या जावा ट्रेंच आप पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। 2 साल में होने वाली एक एक्सरसाइज है। अभी कहाँ हो रही है? तो ये इंडियन ओशन में आयोजित की जा रही है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, जिसका मतलब सबसे बड़ा महासागर है, जिसका सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक ओशन है, जिसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। बंगाल की खाड़ी से आप लोगों को, ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से आप लोगों को गुलाब चक्रवात याद रखना है, जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसमें से डेनमार्क है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफना रहा है। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ? इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, इसे भी मैं आज 1 मिनट के अंदर ही बता देती हूँ। दोबारा इसका डिस्कशन आएगा तो फिर से इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 लाइनर में ही आपको समझ में आ ही जाएगा। इसमें देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कंपनी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्पादन करती है, तो वहां से क्या किया जाएगा? CO2 को कैप्चर किया जाएगा, है ना, समुद्र में लाया जाएगा और उसे पाइपलाइन के जरिए पत्थरों के नीचे इसे क्या कर दिया जाएगा? इंजेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा समझ में नहीं आया, बता देती हूँ। नॉर्थ सी वाले क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने जा रही है डेनमार्क। रीजन क्या है? ये वाला आप लोगों ने प्रोसेस जरूर पढ़ा होगा, ये कार्बन कैप्चर और फिर इसके इंजेक्शन का, यानी कि इसे इंजेक्ट छोड़ देना ताकि ये पृथ्वी के बाहर ना आए। हाँ, ऐसी भी टेक्नोलॉजी होती है। इसे ना मशीनरी कैसे रूप दिया गया है, यदि आप यूट्यूब में इसका कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसी नॉर्थ सी में जैसे कि डेनमार्क ने पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित किया था, है ना। ऊर्जा द्वीप क्या था कि यहाँ पर पवन चक्कियां लगाई जा रही थी पानी के बीचों बीच,
और पानी से चलने वाली जो हवाएं हैं, हवाओं से क्या ये टरबाइन घूमता पवन चक्कियों का, टरबाइन घूमने से जो एनर्जी जनरेट होती उस एनर्जी को या बिजली उत्पादन करके इन यूरोपियन कंट्री में इसका आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट की जाती है इस एनर्जी को। तो सेम इसी तरह से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ सी में ही डेनमार्क के द्वारा उत्तरी सागर के नीचे, नॉर्थ सी के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन जो कि सेफ सिटी इंडेक्स 2022 में टॉप पर रही है। आधिकारिक भाषा डेनिश मुद्रा क्रोन। मेट प्रेडिक्शन जो कि भारत के दौरे पर थी, डेनमार्क से ही रिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, ब्रिटेन जो है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। नॉर्वे डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है। अच्छा, जर्मनी ना हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है, जबकि एशिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चाइना ने लॉन्च की। भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी, तो देखिए 3 साल और वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2026 तक भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चल सकती है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 508 किलोमीटर लंबी ये जो परियोजना है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, जिसकी स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे। तो किसके सहयोग से, देखिए जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। और इसका जो पहला स्टेशन है ये कहाँ तैयार हुआ है, ये जयपुर नहीं सूरत में, पहला स्टेशन सूरत में बन करके तैयार हो गया है 2030। तो इंडियन रेलवे ने ना खुद को कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक का रखा है। भारत में जो टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025 है, जबकि मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 है। 2025 टीबी, 2030 मलेरिया। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी स्विस फर्म आईक्यू रिपोर्ट के अनुसार, आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है, तो भारत दुनिया का 8वां प्रदूषित देश बना हुआ है ना। पिछले साल भारत 5वें स्थान पर था, अब 8वें स्थान पर है। दुनिया के प्रदूषित शहरों में से, मतलब 50 शहरों में से 39 इसमें भारत के हैं। देखिए इसमें से जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इसमें चाड है, इराक है, पाकिस्तान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, बुर्किना फासो है, कुवैत, मिस्र, मतलब भारत 8वें स्थान पर है। कुवैत, भारत, मिस्र और ताजिकिस्तान इसमें रहे हैं। सीरिया सबसे अशांत देश है दुनिया का, जबकि सबसे शांत देश कौन सा हो जाएगा, आइसलैंड। शांति के मामले में भारत 135वें स्थान पर है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है, इंडिया 136 में है। आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को हाल ही में मनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और इनके अधिकारों के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त करना। मार्च महीने का एक इम्पोर्टेंट डे 8 मार्च नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट डे है केवल वही आपको याद रखने हैं, सब कुछ याद नहीं रखना है इसमें आप लोगों को। आगे चलते हैं। किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अभी हाल ही में ये खिताब अपने नाम कर लिया है। लगातार चौथी बार है जब टीम इंडिया ने इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलिया, इसने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ था ना, इसमें ये विजेता रहा था। इंग्लैंड ये T20 वर्ल्ड कप जो भी हुआ इसमें पाकिस्तान को हरा करके ये विजेता रहा। श्रीलंका ये एशिया कप जो पुरुषों का था इसमें विजेता था 2022 वाले में। आगे चलते हैं। सॉरी सॉरी किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है, तो ये 2 क्वेश्चन रिवीजन वाले हैं। अभी ब्रिटेन के द्वारा इलीगल माइग्रेशन बिल लाया गया है, मतलब कि ये जो इंग्लिश चैनल है ना फ्रांस और यूके के बीच में, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है, तो यहाँ अवैध रूप से प्रवासन को रोकने के लिए कि लोग नाव में बैठ करके आते हैं और इस चैनल को पार करके यहाँ मतलब कि अवैध अप्रवासन करते हैं। तो इस मुद्दे से निपटने के लिए ये बिल लाया गया। इसे में अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन के लिए रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसेंगे हम। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ये बोरिस जॉनसन है, माफ कीजिएगा ऋषि सुनक है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक है, पहले बोरिस जॉनसन हुआ करते थे। ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, मैंने बता ही दिया क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये है। गन कंट्रोल विधेयक अभी हाल ही में यूएसए में लाया गया था। कनाडा ने ना डेविस कप जो कि पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है ये जीता है, जबकि महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड जो बिली जीन किंग कप है ये, अच्छा जर्मनी से तो आप FIH रिलेट करेंगे,
बिली जीन किंग कप वो जीता था स्विट्जरलैंड ने। जर्मनी ने अभी हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो ओडिशा होस्ट कर रहा था इसका विजेता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन बने हैं? ये बन गया है रोहित जावा। इस कंपनी की स्थापना अक्टूबर 1933 में हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। सीईओ का डिस्कशन है तो नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ सुंदररामन राममूर्ति और गूगल के सीईओ ये भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। मैंने कल आप लोगों से पूछा था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदल करके कहाँ स्थानांतरित की जा रही है? राइट आंसर इसका बोर्नियो था, ऑप्शन डी। आज का सवाल है वन नेशन वन चालान पहल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।